नमस्कार दोस्तों, दरवेश क्लासेस से मैं गुरी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास +2 का एक और टॉपिक करेंगे जिसका नाम रहेगा हमारा किरचॉफ लॉ। कि किरचॉफ लॉ क्या होता है। किरचॉफ ने हमें दो लॉ दिए। पहला लॉ का नाम पड़ा हमारे पास KCL। क्या कहोगे आप? KCL या फिर क्या कहोगे? किरचॉफ करंट लॉ। क्या कहोगे? किरचॉफ करंट लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जितने करंट कोई करंट आके एट ए पॉइंट पे मिल रहे हैं, जहां पे मिल रहे हैं या फिर जहां से करंट क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। जितने करंट मिल रहे हैं और जितने करंट बाहर जा रहे हैं, जैसे I1 और I2, ये करंट क्या कर रहा है, इनसाइड आ रहा है। और I3, I4 और I5, ये वाला करंट कहां, बाहर जा रहा है। तो इन सभी का जहां पे मीट करेंगे उस जंक्शन पे टोटल करंट होगा, जो इसका अलजेब्रिक सम होगा करंट का, वो कितना होगा, 0 होगा। क्या कि देखो समेशन ऑफ, क्या कहा कि समेशन ऑफ आई एंड एग्जिस्टिंग, मतलब बाहर जा रहे हैं, प्लस समेशन ऑफ आई एंटरिंग, तो टोटल कितना हुआ इसका, 0। कि जितने करंट या तो अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो उसका सम कितना होगा, 0 होगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट, meet a junction in any electric circuit is must be 0। कि समेशन ऑफ क्या, आई कितना होगा, 0 होगा। टोटल करंट कितना कहलाएगा, 0 कहलाएगा। सिंपल सी बात थी। अब यहां पे देखो साइन का बड़ा चक्कर होता है। अब इस साइन को है ना, साइन कन्वर्शन है यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि करंट, देखो यदि इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट साइन का क्या मतलब है, फर्स्ट बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे ऐसे कोई न्यूमेरिकल चाहते हैं तो उसको सोल्व करने के लिए देखो इसके अंदर क्या होता है कि साइन कन्वर्शन देखते हैं। यदि करंट इनसाइड कोई जंक्शन पे आके मीट कर रहा है, एंटर कर रहा है, क्या जब करंट क्या करेगा, एंटर करेगा, तो एंटर करोगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट आई की वैल्यू होगी, वो क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। बात सिंपल सी है। यदि कोई करंट अंदर की तरफ आ रहा है, हम क्या लेंगे, उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। और इसका अपोजिट, यदि इलेक्ट्रिक करंट एग्जिट कर रहा है, उस जंक्शन को एग्जिट कर रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, किरचॉफ लॉ के अंदर। यदि ये दो बातें आपने ध्यान रख ली तो कोई भी न्यूमेरिकल होगा वो बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। जैसे इसका हमें क्या चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक करंट पता करना है। देखो I1 प्लस I2 दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने क्या लिया, दोनों को पॉजिटिव। I3, I4, I5 ये सारे के सारे कहां जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो बाहर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस का I3, माइनस का I4 और माइनस का I5 विच इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों के तीनों क्या आ गए, माइनस में आ गए। तो आप इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हो, I1 प्लस में I2 विच इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, कि एंटर वाला करंट होगा वो एग्जिट वाले के बराबर होगा। अब आपके पास इसका दूसरा लॉ आता है जिसका नाम है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट दे रखा है, क्लोज होना चाहिए। उसका जब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल चेक करेंगे हर एक पॉइंट का, हर एक पाथ के ऊपर, तो अलजेब्रिक सम होगा उसके पोटेंशियल का, वो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। देखो KCL के अंदर हमने क्या चेक किया था, इलेक्ट्रिक करंट चेक किया था। अब हमें क्या करना है, इसका पोटेंशियल चेक करना है, पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है।
हर एक पॉइंट के ऊपर, और सभी का सम करना है। सम करने के बाद हमने देखा कोई क्लोज सर्किट के अंदर तो वो कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पे देखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप एट ईएमएफ एनी अलोंग एनी क्लोज पाथ इन ए इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज 0, कि उसका पोटेंशियल क्या रहता है, 0 रहता है। तो यहां पे भी कुछ एक बातें आपको ध्यान रखनी होगी। क्या, पहली बात देखो कि आप ना देखो ए से बी की तरफ जा रहे हो, क्या, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो जहां पे क्या हो, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए, क्या, कि अलोंग द पाथ कहां पे गए। पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि हम गए कहां पे, ए से बी की तरफ जा रहे हैं मान लीजिए। तो जिसका ईएमएफ का, किसका, ईएमएफ का यदि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल कौन सा, पॉजिटिव से पी से लेके एन तक है, तो उसका टोटल ईएमएफ क्या लिया जाएगा भाई, पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या, यदि हम ईएमएफ, कोई पोटेंशियल है, कोई सेल है, कोई बैटरी है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है और नेगेटिव बाद में आ रहा है, तो उसका ईएमएफ हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब देखो दूसरी बात क्या होती है, यदि आप नेगेटिव से क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है आपका पहले, कहां पे, आप इस साइड से आ रहे हो, बी से लेके ए की तरफ आ रहे हो, तो पहले कौन सा आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, बाद में कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है। तो इसका ईएमएफ आपको क्या लेना है भाई, नेगेटिव लेना है। बड़ी सिंपल सी बात है कि हम कहां पे, पॉजिटिव टर्मिनल, क्या नेगेटिव से कहां पे आ रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, तो उसका टोटल ईएमएफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। तीसरी क्या बात याद रखोगे, आप क्या निकालोगे, इसकी रेजिस्टेंस, क्या निकालोगे, रेजिस्टेंस इनटू पोटेंशियल निकालोगे, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल। यदि पोटेंशियल निकाल रहे हो, जैसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां पे बात कर लेते हैं कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यदि अलोंग द करंट की डायरेक्शन है, यदि वो पोटेंशियल काउंट कर रहे हो आप, तो करंट के डायरेक्शन सेम है उस पोटेंशियल के साथ, तो उसको क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। यदि मैं ए से कहां पे जाऊं, सी के तरफ जाऊं, ए से सी की तरफ जाऊं, करंट की डायरेक्शन भी सेम है, फिर क्या आ रहा है आपके पास, रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब हमारी सारी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहां पे आपका पोटेंशियल होगा V, क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। यदि हम C से A की तरफ आ रहे हैं, C के A की तरफ आ रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, अपोजिट करंट की डायरेक्शन होगी, तो हम यहां पे पोटेंशियल को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बात आई समझ में, बड़ी सिंपल सी बात है। 4 चीजें याद रखनी है। यदि क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, नेगेटिव बाद में आ रहा है, तो उसका ईएमएफ आपको पॉजिटिव लेना है। यदि नेगेटिव पहले आए, पॉजिटिव बाद में आए, तो उसका ईएमएफ आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। यदि करंट की डायरेक्शन और आपकी जो पोटेंशियल की डायरेक्शन निकाल रहे हो, काउंट कर रहे हो, आप जा रहे हो, उसकी डायरेक्शन सेम है, तो उसका पोटेंशियल सेम रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यदि करंट की डायरेक्शन और पोटेंशियल की आपका जो काउंट कर रहे हो, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो आप क्या लोगे, पोटेंशियल इसका नेगेटिव लोगे। अब देखो यहां पे लूप बन रहा है, इसको लूप लॉ भी बोला जाता है, किरचॉफ लूप लॉ, ठीक है। तो बट इसका लूप बन रहा है। देखो सबसे पहले हम कहां पे गए, लूप की बात करते हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसके, लूप ए बी सी ए, कहां तक आ रहे हैं हम, ए से गए बी की तरफ, बी से सी, सी से ए की तरफ, हमने लूप क्या लिया, ए बी सी ए, ये वाला लूप लिया है हमने, ये वाला लूप लिया। तो हम देखो इस लूप के अकॉर्डिंग ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ एक इस प्रकार जा रहे हैं, बी से सी और सी से कहां पे आ रहे हैं, ए के ऊपर आ रहे हैं। तो इसका आपको क्या पता करना है, पोटेंशियल लिखना है। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, यहां से ए से चला तो क्या आया, ईएमएफ, ईएमएफ का क्या आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, तो मतलब क्या होगा कि E1 हमने क्या ले लिया, E1 पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव आएगा, तो क्या लिया जाएगा, E1। अब देखो यहां पे देखो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में है, I1 कहां पे आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, और रेजिस्टेंस हम जा कौन सी साइड में रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब इसका पोटेंशियल क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो माइनस का I1 R1, माइनस का I1 R1।
अब देखो हम यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे आए तो हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है जिसका नाम क्या था R2। तो यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, पोटेंशियल होगा वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई, इसके पास है सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास क्या, I1 प्लस है I2 इनटू में रेजिस्टेंस क्या है भाई R2, क्योंकि पोटेंशियल होता है IR के बराबर होता है, तो विच इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये क्या बना भाई, इसका टोटल लूप का हमने पोटेंशियल निकाला, अलजेब्रिक सम निकाला है। अब बात करते हैं दूसरा लूप की, इसका दूसरा लूप लेते हैं। लूप क्या है आपके पास, A से हम कहां पे जा रहे हैं, C की तरफ, ACDA, कहा A से हम कहां पे गए, C के, C से D पे, D से वापस कहां पे आए, A पे, क्योंकि इसने क्या कहा है कि वो पाथ होना चाहिए, वो आपका क्या होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए। तो हम अब कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस वाली डायरेक्शन में आ रहे हैं। यहां पे देखो करंट की डायरेक्शन भी सेम है और हमारे चलने की डायरेक्शन भी सेम है, तो सेम है, तो इसका पोटेंशियल होगा वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ गया आपके पास, I1 प्लस में I2 ब्रैकेट में R2, रेजिस्टेंस R2 आ रही है। अब देखो करंट I2 की डायरेक्शन इस साइड में और R3 रेजिस्टेंस भी क्या है इस साइड में, तो इसका पोटेंशियल भी क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या है अभी I2 R3, क्या आ गया, करंट अब आपके पास है I2 R3। अब देखो ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव से हम कहां पे जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के पास जा रहे हैं, तो भाई इसका ईएमएफ क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो माइनस का क्या है E1 विच इज इक्वल टू 0। यही तो इसने कहा था, क्लोज लूप में ईएमएफ और इसके पोटेंशियल को जोड़ोगे तो क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। यह था आपका किरचॉफ लॉ।